मम्मी जी, हाथ वाथ दिखा रही हो सुना है। हाथ वाथ दिखाने से क्या तात्पर्य है? और ये छुटकन्नी का बुला रही है, बता रही है, बुला का रही है कि सारी चीज़ें तो हम नहीं दिखा सकते, सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते। बहुत सारे पर्सनल सवाल भी हमने पूछे हैं ज्योतिषी जी से। हालांकि ज्योतिषी वाला थोड़ा सा क्लिप है, लेकिन टाइटल ज्योतिषी के ऊपर ही है। टाइटल की सबसे पहले बात करेंगे। ये सब बता दिया पंडित जी ने मुझे और मम्मी को। फैमिली टाइम क्या सब बता दिया है। आगे तो थोड़ा सा ही है और पीछे तुमने कुछ बताया नहीं है। छोटी ने और बड़ी ने भी हाथ फैलाए। वैसे इससे पहले दोस्तों, बहुत पहले पंडित जी ने कुछ बताया था छोटी के बारे में कि छोटी के जीवन में दूसरा जब पति आएगा तब इसको सुख लिखेगा और इसको दूसरा संतान प्राप्ति भी है। तो भाई अब वो संतान प्राप्ति, हालांकि छोटी कहती है कि एक ही बार हमारी शादी होती है, एक ही बार हम सेहरा मानते हैं। अब पंडित जी पे इतना ट्रस्ट है तो भाई अब सुख तो आएगा दूसरी शादी के बाद ही। और इतने नहीं दोस्तों, बड़कन्नी जिज्जी के बारे में भी पंडित जी ने बताया था कि तेरी दूसरी शादी होगी, मतलब नोना जीजा का पत्ता कट हो जाएगा। वाह जी वाह, पंडित जी पे इतना भरोसा। तो इस बार तो फिर नहीं बता दिया कि भैया नोना जीजा का पत्ता कट होगा कि नहीं। कहा कि उनके भी बोला था कि तुम्हारी भी दूसरी शादी लिखी है। अब सच्चाई का है पता नहीं। भाई इतना ज़्यादा दूसरी शादी की का ही बताएं। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि देखो, ये सारी चीज़ें पिछली बार भी तुमने कंटेंट बनाई थी, बाद में टाएं टाएं फुस, है ना। आज भी नोना जिज्जा हैं जो कि होने भी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इन सब चीज़ों पे का भरोसा। आप ठीक है ज्योतिषी को मानो, लेकिन कर्म कुछ चीज़ होते हैं। आप जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे। पंडित जी नहीं बताएंगे मम्मी जी कि बेटा आपका जो है सेवा करेगा कि नहीं करेगा, आपकी हरकतें बताएंगी मम्मी जी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ई हैं कुनबा वासी, इनको नहीं शर्म जरासी, और जब जब इनको देखो आती है उबासी। एक नई लाइन ऐड कर दी है। खैर इस समय उबासी नहीं, इस समय तो बहुत तेज गुस्सा है आती कि भैया ये सब का कर रहे हैं खुरापाती। सिर्फ और सिर्फ इधर उधर विवाद उत्पन्न करने के लिए ये जानबूझकर ऐसा कंटेंट क्यों है बनाते। आज तक हमको कतई समझ नहीं आया। क्या आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लगातार बार बार वही घटिया हरकत, वही सारी चीज़ें। मम्मी जी का ये सवाल पूछना, मैं तो कह रही हूँ मम्मी जी, बेटे के बारे में बहुत ज़्यादा आप पूछ रही हैं। बेटा ये करेगा कि नहीं, बेटी करेगी, बेटा करेगा। दामाद जी के बारे में भी पूछ लीजिए। नोना जिज्जा के बारे में, मुँह सेवा करेगा कि नहीं करेगा। कहा कि अपनी अम्मा को तो देखने जाता नहीं, अपनी अम्मा से तो मिलता भी नहीं है। काश कि उसकी अम्मा भी पूछती देखती होती हाथ, तो पता चल जाता कि नोना कैसा निकलेगा। और बहुरिया के बारे में तो कुछ पूछ ही नहीं सकती। बहुरिया के हाथ की आज तक एक चाय नहीं जानती है। बहुरिया का सुख का ही जानती होगी नोना की अम्मा। बहुरिया तो खुद ही जाती है मेहमान बन के, चाय आती, चाय पीती, कप वहीं रख देती, कप वहाँ तक भी रखने नहीं जाते कि किचन तक महारानी जी चली जाएं, है ना। तो ये जो हरकतें हैं, छोटी की हरकतें, वादे के मुताबिक बोली थी ना कि अब मैं डेली वीडियोस लाऊंगी, तो वीडियो लेके तो आ गई हैं, लेकिन ये सब बता दिया पंडित जी ने मुझे और मम्मी जी को। वो पूरी बात नहीं बताई। कर्म रेखा, भाग्य रेखा, ऐसी रेखा वैसी रेखा। सबसे ज़्यादा एक चीज़ महत्वपूर्ण है, मम्मी जी आप जिस तरीक़े का बर्ताव कर रही हैं, कहीं आपकी पतोहिया आपको न देख कर खार न खाने लगे, कहीं आपका चेहरा ही देखना ना पसंद करें। हरकतें सुधारिए मम्मी जी, हाथ दिखाने से कुछ नहीं होगा। हाथ दिखाने से आप क्या साबित कर सकते हैं? कुछ नहीं। हाथ दिखाने से ये भी स्पष्ट नहीं होगा कि कल तुम्हारा फ्यूचर कहाँ होने वाला है, किस प्रकार की तुम हरकतें करोगी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। हाथ नहीं, हथकंडे जो अपना रहे हो वो बंद करो नासपीटियों। शर्म नहीं आती है? छुटकन्नी बड़कन्नी तुमको बोल रहे हैं, हरकतें सुधार ले, इस तरह कंटेंट ना बनाओ। और मम्मी जी का बुढ़ापा तुम लोग ना ही ख़राब करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम्हें भी पता है
कि तुम मम्मी जी का ये बुढ़ापा ख़राब कर रही हो, काहे कर रही हो ये हमें नहीं पता। दिनों दिन मम्मी जी को तुम विलन बनाए रही हो। अब का मतलब मम्मी जी का ये सवाल करने का मतलब क्या था? बहू बेटे मतलब बहुरिया जब से आ गई है तब से मम्मी जी ज़्यादा इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है। लड़का हाथ से मम्मी जी निकल गया है या कुछ और लग रहा है? भाई मम्मी जी से ये मुझे पूछना है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये पूछना, और मम्मी जी को मुझे बताना भी पड़ेगा, क्योंकि लगातार बार बार इनडायरेक्टली आप यही कंटेंट दिखा रहे हो विगत कई दिनों से। आपको तो तनिक शर्म ये भी नहीं आती कि जो हथकंडे अपना रहे हो, क्या बग्गी के पापा जो कि सबके वीडियोस देखते हैं, आप सिर्फ दीप आंचल व्लॉग देखती हैं, बाकी झुठियंका का भी देखते हैं, परेतिन का भी देखते हैं, इस प्रकार के टाइटल उनके मेंटल हेल्थ पे क्या असर डालेंगे? बेशर्मी की आप लोगों ने हद कर रखी है। वैसे अंकल आंटी के यहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा तो थोड़ी अच्छी हरकतें भी कर लीजिए। और ये जब वहाँ पहुँच गए थे खाने पीने, तो क्या बोल रही थी मैडम कि अब हम वैसे दीपू के साथ भी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, झूठियंका के साथ भी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सारे आते हैं मतलब दीपू और झूठियंका तो अच्छा लगता है। भाभी, हेलो भाभी जी, भूल गई हैं आप? आपके दीपू भैया की शादी हो चुकी है दीदी। तो जब शादी हो जाती है ना, तो शादी के बाद भाई किसी और को नाम दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। अगर आप बग्गी का नाम नहीं ले पा रही जलन के मारे, तो दीपू की वाइफ भी बोल सकती हैं दीदी, है बेशरम औरत, नकचढ़ी औरत, हद हो रखी। जलन खोरी इसके अंदर कितनी है भाई साहब, अपनी ही भाभी से इनसिक्योरिटी, भाभी का नाम नहीं ले पा रही है। सब आते हैं यानी सब में क्या, गांव वाली है, पड़ोस वाली है, रिश्तेदार है, नाम लेते नहीं बन रहा है। इसी से पता चलता है दोस्तों इनका बिहेवियर, इसी से पता चलता है इनके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है। अरे निगेटिविटी की दुकान है भाई साहब, दुकान। जिसको खरीदनी हो जाओ, आधा किलो पौवा भर लेके आओ भर भर के आपको मिलेगी, क्योंकि इनके अंदर वही है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करिएगा। अब आते हैं तीसरी बात पे। जिज्जी का काम था, हम लोग आए थे चंडीगढ़ एरिया में, सुना है कहीं पर नोना जिज्जा जुगाड़ लगा रहे हैं, आईटी रोपड़ फिर मंडी, क्योंकि हमारी जिज्जी इधर है जड़ बसाएगी। और आप सबको पता है वो जो घर है वो बिकने वाला है, वहाँ पे रिपेयरिंग वाला काम चल रहा है। एक दो लोगों से बातचीत भी हुई है गुप्त सूत्रों के अनुसार, पर रेट से हमारे नोना जिज्जा सेटिस्फाई नहीं है। जैसे सेटिस्फाई होंगे ना वो बिक जाएगा। वैसे इन लोगों ने अपने ज़मीर बेच खाए हैं, घर बेचने की क्या ही बात करें। तो दोस्तों अभी जो चल रहा है रंगारंग कार्यक्रम, ये दोनों बहनें मिलकर मम्मी जी को, अच्छा हाँ एक चीज़ और आपको याद आ गई मुझे, आखिरी ड्यूटी पूरी करते हुई मम्मियों की ड्यूटी है घर के दरवाजे बंद करना। क्या यार नीचे वाला खुला है, मम्मी से ये भी नहीं हो पाता है। हो मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मम्मी तो बहुत कुछ करती, शर्म कर नासपीटी। मम्मी ऊपर तेरे सबका खाना बनाती हैं, नीचे भी साफ़ सफाई करती हैं, ऊपर भी साफ़ सफाई करती हैं, तुम नासपीटी हो, सिर्फ बातें बनाती हो, शर्म तो आती नहीं। इतनी बेशरम की काहे करती हैं, काहे इनसे हो पाता है, तुमसे सबसे का हो पाता है, बातें बनाने के अलावा कुछ कर पाती हो? हैं इतना बड़ा डांगर लगाए हो, कुर्ता फिट नहीं आ रहा है कह रही थी दीदी कि पहले हमारी झूठियंका का कुर्ता हमारे फिट हो जाता था, लेकिन अब कुर्ता हमारे फिट नहीं हो रहा, बड़ी समस्या हो रही कुर्ते में, हैं। तो अब हम क्या करें? अब गाइस मुझे मोटापा चढ़ गया है, मोटापा कम ही नहीं हो रहा है। क्यों भाई, आप तो डिप्रेशन में रहती हैं, आपको बड़ी चिंता रहती है, बहुत सारा काम करती, फुर्सत भी नहीं मिलती रात के 11 बजे तक, उसके बाद भी मोटापा कम क्यों नहीं होता है? रास्ते में गजक मूंगफली है और न जाने का खावा जा रहा था भाई साहब ख़रीदारी करके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कितनी छुटकनी दुष्ट है। गमला दिखा रही थी ही करके नाथ हैं, बेचारे गमले कितने सारे लेकर आए थे ये। देखो नीचे पड़े हैं, मतलब नीचे हैं तो अच्छी चीज़ है, बाहर हैं तो अच्छी चीज़ है, कम से कम पानी पड़ जाता है, शर्म नहीं आती है। इमरजेंसी में जाना पड़ा, वरना उनका प्लान कुछ और था,
ये गमलों को 2 बार दिखा चुकी, हालांकि बग्गा बग्गी ने अभी एक बार भी अंदर प्लांट लगाने के बाद नहीं दिखाया। लेकिन ये नासपीटी दूसरे का कंटेंट कवर कर करके और गमलों का कैसे मजाक उड़ा रही है। किस सिचुएशन में तेरी भाभी को जाना पड़ा, अदरवाइज़ तो गमले सही जगह पे होते ही। मैडम का वैसे एक सपना है कि धनिया लगाएंगी। अरे मैडम, वो जो गमलम धनिया वो लोग लगाते हैं जिनका नीचे जगह ज़मीन नहीं होता। तुम्हारे तो इतना बड़ा खेतवा है, उमा लगा लियो धनिया वनिया। अपने दिमाग में बोल लियो, उमा बहुत मिट्टी भरी पड़ी है, बढ़िया अंकुरित धनिया निकलेगी गजिन गजिन। बेशर्मी की हद है भाई साहब। लोगों को मैंने बहुत सारे प्लांट्स में देखा है धनिया लगाते बोते लगाते हैं। हमारे छत पे भी है, यहाँ शहर में ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए लगा देते हैं। अब जैसे गांव में हमारे किचन गार्डन सामने वाले प्लॉट में है, सब्जी से लेकर लहसुन वहसुन सब वहाँ पैदा हो जाता है। अच्छा खासा बड़ा प्लॉट है, ठीक है। तो वहाँ धनिया गमलम नहीं लगाई जाती है। इसकी जब खेतवा है तो गमलम का है धनिया लगाना। लेकिन ये औरत पगलाई गई है, तो इसने सोचा है कि भैया हम ना गमलम लगाएंगे धनिया है। ये तो मम्मी जी के दिमागन में धनिया वो दे आने वाले टाइम में। वैसे दोस्तों एक बात और करना चाहेंगे, कहाँ गया, हाँ जी है। जिस माँ को अपने बेटे पर ही विश्वास ना हो कि वो सेवा करेगा या नहीं, सेवा आपके बिहेवियर से होगी ना कि रेखाओं से। वाह जी वाह। एकता यादव, एकता है ना, एकता जी ने ये लिखा है। और इनका जो बात है ना, तो जो भी एकता कद्यान जी ने बोला है, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, आपने बहुत सॉलिड बात बोली है। रेखाओं से कुछ नहीं होता है, हरकतों से होता है मम्मी जी। और आपकी हरकतें नज़रों से उतरने वाली हैं। ऐसी हरकतें जो करते हैं ना, कोई भी जो लड़की आती है दूसरे घर से, उसका दिल पत्थर नहीं होता है, पर जब हरकतें होने लगती हैं बेकार, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि इंसान को दिल से उतार देता है। हरकतों से ही मन नहीं करता है, कर्म तो करता है इंसान कि भाई इनका सब कुछ करना है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर अगर दिल में जगह बनानी है तो हरकतें सुधारनी होती हैं। जो बहू और बेटी में फ़र्क होता है वो तो होता हर जगह, पर ह्यूमन समझना चाहिए सबसे पहले अपनी बहू को भी। इनह्यूमन वाले बिहेवियर नहीं करने चाहिए। और मम्मी जी धीरे धीरे आपके बिहेवियर उसी ओर जा रहे हैं। तो पंडित जी को दिखा लो या जितनी दक्षिणा दान करना वो कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। मनमा राम बगल में छोरा वाला काम कर रही हैं और पंडित जी से पूछ रही। भाई बहुत सही आपने लिखा है, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि वाह जी वाह। आपका बिहेवियर अच्छा है तो टेंशन की क्या बात है। पंडित जी से ना ही पूछने की ज़रूरत है। आपकी मम्मी के बेटे पर विश्वास की कमी दिखाई दे रही है। अब ये जानबूझ के दिखाया जा रहा है कमी, पहले नहीं दिखाया जाता था। अब बहू आ गई है ना, तो बहू को टारगेट करवाना है, फरिश्तों को एक टॉपिक देना है, इसलिए मम्मी जी पगलाई पड़ी हैं। इसीलिए तो सारे के सारे कमेंट मम्मी जी बग्गे के ही वीडियो के पढ़ती हैं, अपनी बेटियों की वीडियो के तो नहीं पढ़ती हैं। कमेंट सेक्शन में मम्मी जी को इतनी समस्या क्यों हो रही है, आपको पता है किस लिए हो रही है? हाँ जी बिल्कुल सही समझे हैं। तो सारी चीज़ें, और ये जानबूझ के ना पर इतनी ये कमेंट यहाँ पर रखा है। वैसे इस सिर्फ तारीफ़ों के कमेंट्स रखे जाते हैं, लेकिन ये कमेंट अंकल जी को दिखाने के लिए करा गया है कि हमारी जो है ना विश्वास पात्र वो आपकी बेटी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अब बच्चे के बारे में, मतलब मम्मी जी अपने लड़के के बारे में पूछ रही कि वो सेवा करेगा कि नहीं करेगा। अरे मम्मी जी, मेवा कहीं और बांट रही हैं, सेवा चाह रही हैं, फ़र्ज़ निभाएगी, अभी भी निभा रही है। चाहती तो बहुत कुछ कर देती, आपकी बेटी की तरह इंडिपेंडेंट बन के लाइव कर देती, आपकी सारी करतूतें सामने आ जाती, भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, तब आप क्या ही करती बताइए मम्मी जी, हैं किस प्रकार से क्या होता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, बहुत अच्छे से लिखा है कि भाई ये जो तुम चीज़ें कर रहे हो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, बिहेवियर अच्छा रखो। पर एक दिन मैं आपका 2019 से वीडियो देखती हूँ, बहुत बहुत लव, मैं बस भर भर के लव भेज रही हूँ।
बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, पर परितिन ने उसको बंद कर रखा है, हेल्ड फॉर रिव्यू लगा रखा है। अब आप समझ जाइए, इनकी करतूतें और बढ़ने वाली हैं। हरकतें तो पहले भी बेकार थी, लेकिन अब और बेकार होने वाली हैं, और ये आपको पता चलने वाला है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाभी जी को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा। और गलती से, सही आप लोग लिख रहे हो कि गलती से कहीं नोना की अगर नौकरी इधर फिट हो गई तो नोना भाई यहीं पर बैठने वाला है। मतलब नोना तो वही रहेगा, पर व्यूज़ के लिए आएगी यहीं पर। जैसे परितिन नहीं चली आती थी हर सैटरडे, वैसे यहीं जमी बैठी रहेगी। ये तो मम्मी जी को अक्सर ले जाया करेगी। मतलब बग्गी के दिमाग में अब टेंशन आने वाली है, बग्गी को डिप्रेशन देने वाली है। क्यों? क्योंकि नोना जिज्जा ज़ोरों शोरों से लगे हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। और जाते जाते मैं कहना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले लाइक कीजिएगा। और परसों से मैं निकलूँगी ट्रैवलिंग पे, तो मैं भी शाम को रात में लाइव आ पाऊँ तो बात होंगी। और हो सकता है रात में एक आध अपडेट दे दूँ 10-5 मिनट की। तो बाकी आपको वियतनाम के वीडियोस देखने को मिलेंगे इशू शुभी चैनल पे। अगर आप देखना चाहेंगे छोटी छोटी क्लिप्स तो मैं वहाँ पर शेयर करूँगी, आप देख सकते हैं। मज़ा आएगा। घूमने जा रही हूँ, बहुत 6-7 महीनों से बन रहा था ट्रिप, फाइनली बन गया है। तो हमने कहा चलो भैया चलते हैं, घूम के आते हैं। तो कल शाम को फ़्लाइट है हमारी दिल्ली। यहाँ से हम दिल्ली ट्रेन से जा रहे हैं और वहाँ से फ़्लाइट लेंगे वियतनाम के लिए। चलिए जी, फिर जैसा होगा अपडेट देते रहेंगे आपको। अभी तो मैं हूँ, कल भी हूँ। यहाँ से शायद हम रात में निकले ट्रेन से। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग भी दिखा लीजिए, हरकतें ख़राब करके रखिएगा, फिर दिखाइएगा।